दोबारा जातिगत जनगणना कराया ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? ये कैसे पता चलेगा कि पूरे भारत में मात्र 15% ही एससी है, 7.5% आप एसटी को दे रहे हैं? ये कैसे पता चलेगा कि केवल 7.5% ही एसटी है? हम जाने तो जाने कैसे, हम माने तो माने कैसे, और हमारे लोग कैसे तय करेंगे अपनी लड़ाई का रास्ता कैसे निकालेंगे? अगर आप ओबीसी एससी एसटी को न्याय देना चाहते हैं तो आपको ये काम पहले करना होगा, तभी जाकर न्याय और तभी जाकर अधिकार की बात जो है वो साकार हो सकती है। सारी लड़ाई की शुरुआत यहीं से होगी। जातिगत जनगणना होना चाहिए ताकि पहले ये पता चल जाए कि कौन कितना है। आप 27% जिसको दे रहे हैं, अगर उसकी संख्या 50 से अधिक है तो फिर 50 से अधिक क्यों नहीं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐतिहासिक किया और दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। न केवल जातिगत जनगणना कराया बल्कि नहले पे दहला मारते हुए आरक्षण की कोटा को भी बढ़ाने का काम किया। ये कहा तो जा ही रहा कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है और हमारी कोई भूमिका विश्व में इस वक्त वैसी दिख नहीं रही है जिससे ये लगे कि भारत जो है वो विश्व गुरु बन चुका है। आज बाबा साहब के पुण्यतिथि पर, महापरिनिर्वाण दिवस पर बहुजनों के इस जमावड़े के लिए जिन लोगों ने भी प्रयास किया, निसंदेह वो समाज के सच्चे सिपाही हैं, बधाई के पात्र हैं। हम उन सभी लोगों का स्वयं अपनी ओर से हृदय से आभार प्रकट करते हैं और हम लोग ऐसे अवसर पर कोशिश करते हैं कि अपने बड़ों की बात को सुनकर कुछ सीखें। तो इस तरह के बड़े सभाओं में और समाज के तमाम समर्पित अनुभव नेताओं की उपस्थिति में मैं अधिक समय कभी भी नहीं लेता। हालांकि मुझे लग रहा है कि समय पर्याप्त है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अन्य वक्ताओं की बातों को यदि सुनूंगा तो समाज के बीच जब मैं टोलियों में, टुकड़ियों में, गली मोहल्लों में और बंद कमरों में बात करूंगा तो वो मेरे लिए जो है एक लाभ देने वाली बात होगी और उनके उन सुने हुए शब्दों या यूं कहें चुराए हुए शब्दों को हम वहां इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मेरी ये हमेशा कोशिश रहती है कि मैं इसमें ज्यादा समय नहीं। न्याय अधिकार महाकुंभ के नाम से ये जो ऐतिहासिक आयोजन है, न्याय और अधिकार दो मुद्दे आज भी अल्पजनों के नहीं हैं, बहुजनों के। और दुर्भाग्य से जिन्हें हम बहुजन, बहुसंख्यक कहते हैं, इस समय वो अति अल्पसंख्यक होकर रह गए। और केवल ये नहीं कि रामलीला मैदान में, ये तो हम लोग को गर्व है कि इस तरह का आयोजन हो रहा। भारत की संसद से लेकर स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और रेलवे, ट्रांसपोर्ट विभाग, जो भी विभाग है और यूनिवर्सिटियों की स्थिति है, वो देखकर ऐसा लगता है कि हम माइक्रो माइनॉरिटी होते चले जा रहे हैं। कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार 15, 7.5 और 27, एक जमाने में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि 49 से आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट की उस बात को गलत साबित करते हुए 10% ईडब्ल्यूएस के नाम पर जो घुसपैठ करवाया, तो सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश वहीं धरा का धरा रह गया। वो 49 से वो 59 हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि जब ये नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी,
तो ये कैसे तय होगा कि 27% ही ओबीसी है कि आप 27% दे रहे हैं और वो भी फुलफिल नहीं हो रहा कहीं भी। उस पर भी सैकड़ों तरह के ड्रामे हैं, कहीं लिटरल एंट्री है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। रोकने के अनेकों उपाय हैं। 15% आप एससी को दे रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा कि पूरे भारत में मात्र 15% ही एससी है? 7.5% आप एसटी को दे रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा कि केवल 7.5% ही एसटी है? चूंकि ये जो सेंसस था कास्ट का, ये तो 100 साल हो चुके पुराने। 100 साल में सारी परिस्थितियां बदली, हालात बदले, जनसंख्या का पूरा सिस्टम चेंज हो गया, देश बदल गए, कई टुकड़े में देश बट गया, कौन किधर गया, कहां रहा। आपने दोबारा जातिगत जनगणना कराया ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? हम जाने तो जाने कैसे, हम माने तो माने कैसे, और हमारे लोग कैसे तय करेंगे, अपनी लड़ाई का रास्ता कैसे निकालेंगे? इसलिए सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि देश में सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना होना चाहिए, ताकि पहले ये पता चल जाए कि कौन कितना है। आप 27% जिसको दे रहे हैं, अगर उसकी संख्या 50 से अधिक है तो फिर 50 से अधिक क्यों नहीं, ये सवाल तब पैदा होगा जब जातिगत जनगणना का आंकड़ा सामने आएगा। मैं बधाई देता हूं आपके इस मंच के माध्यम से कि जो निर्णय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐतिहासिक किया और दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, न केवल जातिगत जनगणना कराया बल्कि नहले पे दहला मारते हुए आरक्षण की कोटा को भी बढ़ाने का काम किया, ऐलान किया और काम शुरू हो गया बिहार में। मैं समझता हूं दूसरे राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए और केंद्र सरकार को भी इस पर पहल करनी चाहिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी को न्याय देना चाहते हैं तो आपको ये काम पहले करना होगा, तभी जाकर न्याय और तभी जाकर अधिकार की बात जो है वो साकार हो सकती है। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं समझता हूं सारी लड़ाई की शुरुआत यहीं से होगी। अगर कास्ट सेंसस पूरे देश में हो गया एक बार, तो अपनी अपनी जातियों के बारे में सबको जब पता चलेगा तो वो अपनी संख्या देखेंगे कि हमारे बच्चे कॉलेजों में कितने हैं, हमारे बच्चे यूनिवर्सिटियों में कितने हैं, हमारे बच्चे अस्पतालों में कितने हैं, हमारे बच्चे थानों में कितने हैं। आज केवल दिल्ली जो देश की राजधानी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, तमाम थानों के एसएचओ महोदय की सूची निकाल लीजिए, तमाम डीसीपी महोदय की सूची निकाल लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी यहां हमारी उपस्थिति सबको मिलाकर, यानी जिसको आप बहुसंख्यक कह रहे हैं, जिसको आप 90% कह रहे हैं, अगर आप 90 कहते हैं, जो कि साबित हो चुका, बिहार में साबित हो गया है कि हमारी बात गलत नहीं है, 90 ही है। अगर संख्या 25 से आगे बढ़ जाए तो आप फिर मुझे कहना, तो 90% वाला सब मिलाकर एससी एसटी ओबीसी मिलाकर अगर 25 पर अटका हुआ है तो क्यों दिल्ली के थानों का सर्वे करके आप बताइए। मैंने कई थानों को देखा, न्यायालय में चले जाइए, आप बोर्ड देख लीजिए, तमाम न्यायालयों में जो हमारे न्यायाधीश महोदय हैं उनके नेम प्लेट लगे रहते हैं, आप नेम प्लेट पढ़ लीजिए। अस्पतालों में डॉक्टरों के नेम प्लेट लगे हुए हैं, उनके भी नेम प्लेट पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा कि साहब हम कहां खड़े हैं। बहुत पीछे, बहुत पीछे, बहुत ही पीछे हमें किया गया है। इसलिए समाज के प्रबुद्ध लोगों को इसी तरह का प्रयास निरंतर लगातार करना चाहिए। यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। यदि हम बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमारा नैतिक सामाजिक कर्तव्य बनता है कि हम बाबा साहब के उन सपनों को साकार करने के लिए संख्या के आधार पर अपने समाज के लोगों की उपस्थिति कैसे दर्ज हो, इसके लिए निरंतर लगातार हम संघर्ष करें। मैं समझता हूं ये संघर्ष निरंतर जारी रहे, तभी जाकर हम सफलता की मंजिल तक पहुंच पाएंगे। बातें अनेकों हैं, हमारे बहुत सारे वक्ता हैं, वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं ये बात आपसे विनती पूर्वक कहूंगा कि आज जब हम बाबा साहब को एक सच्ची श्रद्धांजलि देने की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि सबसे बेहतर श्रद्धांजलि ये है कि हम उनके पद चिन्हों पर चलें और समाज को जागृत करें, उनको अधिकारों के प्रति बेदार करें।
और उनको सजग प्रहरी के रूप में समाज के बीच स्थापित करें, ताकि न्याय और अधिकार दोनों की प्राप्ति का मार्ग सरल और आसान हो सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।